आज हम लोग कविता खंड के क्लास 9th हिंदी बिहार बोर्ड का जो है कविता खंड के जो है 12वीं अध्याय के सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो ये जो है 12वीं अध्याय का नाम है कुछ सवाल, जिसका लेखक है पाब्लो नेरुदा। तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पाब्लो नेरुदा का जन्म कब हुआ था। पाब्लो नेरुदा का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 12 जुलाई 1904 ईस्वी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाब्लो जी का जन्म कहाँ हुआ था। पाब्लो जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, नेफ्ताली रिकॉर्डों रेथेस बसवाल्टी किनका मूल नाम था। नेफ्ताली रिकॉर्डो रेथेस बसवाल्टी किनका मूल नाम था? तो आंसर होगा पाब्लो नेरुदा का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेरुदा जी फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई कौन से विश्वविद्यालय से की। नेरुदा जी फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई कौन से विश्वविद्यालय से की? तो आंसर होगा चिले। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, नेरुदा को कौंसलर बनाकर बर्मा किस वर्ष भेजा। नेरुदा को कौंसलर बनाकर बर्मा किस वर्ष भेजा? तो आंसर होगा 1927 ईस्वी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलोन, जावा, सिंगापुर, ब्यूनस आयर्स, मैड्रिड और बार्सिलोना में कितने वर्ष तक काम किए। सिलोन, जावा, सिंगापुर, ब्यूनस आयर्स, मैड्रिड और बार्सिलोना में कितने वर्ष काम किए? तो आंसर होगा 8 वर्ष। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से गृह युद्ध में नेरुदा जी के नेतृत्वकारी भूमिका थी। कौन से गृह युद्ध में नेरुदा जी के नेतृत्वकारी भूमिका थी? तो आंसर होगा स्पेन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, किस वर्ष उन्हें पिकासो और पालू रॉबसन के साथ उन्हें विश्व शांति पुरस्कार मिला। किस वर्ष उन्हें पिकासो और पालू रॉबसन के साथ उन्हें विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा 1950 ईस्वी। 9 नंबर देखिए, नेरुदा जी को किस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेरुदा जी को किस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा 1973 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, नेरुदा जी की कौन से आत्मकथा दुनिया भर में पढ़ी गई। नेरुदा जी की कौन से आत्मकथा दुनिया भर में पढ़ी गई? तो आंसर होगा मेमोयर्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कविता जनता के जीवन के अलग गहराई से निकली है। कौन सी कविता जनता के जीवन के अलग गहराई से निकली है? तो आंसर होगा समुद्र। अगला क्वेश्चन है, उनको कविता कौन से सदी के महान संघर्षों के गर्भ से उपजी है। उनको कविता कौन से सदी के महान संघर्षों के गर्भ से उपजी है? तो आंसर होगा 20वीं सदी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी नेरुदा जी के कौन सी शक्ति है। जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी नेरुदा जी के कौन सी शक्ति है? तो आंसर होगा कविता की शक्ति। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेरुदा जी की प्रेम कविता मानवीय और गरिमा अमेरिका से लेकर कहाँ तक प्रकाशित हुए। नेरुदा जी की प्रेम कविता का मानवीय और गरिमा अमेरिका से लेकर कहाँ तक प्रकाशित हुई? तो आंसर होगा स्पेन तक। नेरुदा के अनुसार प्रकृति के 2 असमान घटना कौन सा है। नेरुदा जी के अनुसार प्रकृति के 2 असमान घटना कौन सा है? तो आंसर होगा दोनों, यानी विध्वंस निर्माण। 16 नंबर, नेरुदा के अनुसार बायर
का स्वागत कैसे करना चाहिए? न्योदा जी के अनुसार बायर का स्वागत कैसे करना चाहिए? तो आंसर होगा अनेक रंगों से, अनेक फूलों से। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, बसंत ऋतु का आगमन किस माह से होता है? बसंत ऋतु का आगमन किस माह से होता है? तो आंसर है जनवरी, फरवरी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, बसंत किसके लिए एक समान प्रभावी नहीं होता है? बसंत किसके लिए एक समान प्रभावी नहीं होता? आंसर हो जाएगा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, हमारे देश के दक्षिण समुद्र का नाम क्या है? हमारे देश के दक्षिण समुद्र का नाम क्या है? तो आंसर होगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर देखिए, पाब्लो नेरुदा सच्चे अर्थ में क्या थे? पाब्लो नेरुदा सच्चे अर्थ में क्या थे? तो आंसर हो जाएगा इसका जन कवि। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाब्लो नेरुदा कविता कहाँ से ली गई है? पाब्लो नेरुदा कविता कहाँ से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा कुछ सवाल। पाब्लो नेरुदा सच्चे अर्थ में किसके कवि हैं? तो आंसर हो जाएगा सामान्य जनजीवन के। समुद्र के संघर्ष, समुद्र के संबंध में कवि का क्या प्रश्न है? समुद्र के संबंध में कवि का क्या प्रश्न है? तो आंसर हो जाएगा समुद्र खारा क्यों होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ सवाल कविता में कवि ने क्या बताया? कुछ सवाल कविता में कवि ने क्या बताया? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति के परिवर्तनशीलता को। 26 नंबर, कुछ सवाल कविता का शीर्षक कैसा है? कुछ सवाल कविता का शीर्षक कैसा है? तो आंसर होगा सार्थक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार बसंत के प्रभाव की क्या विशेषता होती है? कवि के अनुसार बसंत के प्रभाव की विशेषता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश काल अनुरूप प्रभावी, देश काल अनुरूप प्रभावी। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे ऑब्जेक्टिव को देखा। धन्यवाद।